सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं तति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए प्रौढ़ स्तर के अनुवाद शिक्षण के लिए ये कक्षा चलाई जा रही है। इसके साथ साथ में इसमें MA BA शास्त्री आचार्य स्तर का व्याकरण भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा है। जो विद्यार्थी बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते हैं, यह कक्षा उनके लिए नहीं है। यदि जो बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके लिए हमारी अलग कक्षाएं चल रही हैं। आप उनको पढ़ें यदि आप नए हैं। और आप यदि प्रौढ़ स्तर के अनुवादों को सीखना चाहते हैं तो हमारी इस प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी की जो सीरीज है इसको पढ़ें। ठीक है, हमारे अभी तक इसमें 31 अभ्यास हो चुके हैं और आज हमारा 32वां अभ्यास आरंभ हो रहा है। इसके अंदर 60 अभ्यास हैं, 60 लेसन हैं। तो आधे से अधिक हो गए हैं। ठीक है, आधे और अभी हैं, आधे से कम हैं, उनको भी पूरा समाप्त करें। चलिएगा, ओपन कर लीजिएगा पुस्तक को आप। ये है हमारा 32वां अभ्यास, 32तमः अभ्यासः। ठीक है, शब्दकोश में ये बताते हैं कि 775 शब्द आपको पढ़ा दिए, 25 और पढ़ाएंगे, 800 शब्द यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, ज्ञान करा देंगे। आज के शब्द भी ऐसे हैं जो हमारे व्यावहारिक जीवन में प्रयोग होने वाले। का विभाग में देते हैं कारुह। कारुह का अर्थ होता है शिल्पी। शिल्पी माने कोई भी शिल्प को करने वाला, वो कारुह कहते हैं। नापिता, नाई जो बाल काटते हैं। रजका, धोबी जो कपड़े धोने का काम करते हैं। अब तो प्राचीन काल में एक कुछ लोग थे जो कपड़े धोने का ही कार्य करते थे, परंतु अब तो सब लोग अपने अपने धोते हैं। अब तो कोई ऐसा है नहीं, और कुछ करते हैं वो ड्राई क्लीन मशीन वाले लोग हैं। तो अब धोबी शब्द किसके लिए प्रयोग करें? तो प्राचीन काल को देख करके ध्यान में ये शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वर्तमान में तो इसको धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। निर्णयजका माने ड्राई क्लीनर, जो ड्राई क्लीनर में कपड़े से धोते हैं मशीनों वाले। रंजकः, रंगरेज जो कपड़ों को रंगने वाला। श्रेणी है, शिल्पी संघ। श्रेणी का अर्थ होता है शिल्पी लोगों का समूह। ये शब्द पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, दोनों ये ऐसा ही रहता है। इसको स्त्रीलिंग भी मानते हैं, इसको पुल्लिंग भी मानते हैं। ठीक है, शब्द का लिंग। कुलिकः, शिल्पी संघ का अध्यक्ष। ठीक है, जो कारीगर लोग होते हैं, कलाकार लोग होते हैं, उनका जो समूह है उसका जो मुखिया। तंतुवायः, जुलाहा कपड़े बुनने वाले। सौचिकः, दर्जी। चित्रकारः, चित्रकार अथवा पेंटर। लोहकारः, लुहार। स्वर्णकारः, सुनार। टौल्विकः, तांबे के बर्तन बनाने वाला। ये सभी प्राचीन काल में जो जो कुछ काम करते थे तो उनको लेकर के नाम रखे गए हैं। वर्तमान में व्यवस्था प्राचीन वाली नहीं है। ठीक है, अच्छी बुरी की बात नहीं करेंगे। अपने समय में अपने देश में देश काल परिस्थिति के अनुसार सब अच्छे होते हैं, और देश काल परिस्थिति से सभी व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। कोई व्यवस्था ऐसी अखंड नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्राचीन काल में थी, और संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है, तो इसलिए ये दिखाया जा रहा है। वर्तमान में तो
हम इनमें से कुछ शब्द ही प्रयोग कर सकते हैं, सभी कर भी नहीं सकते। करेंगे तो जिस समय ये शब्द प्रयोग हो रहे थे, जिस निमित्त को लेकर के हो रहे थे, वो निमित्त अब नहीं दिखता। अब तो सारे लोग कपड़े धोते हैं, हम भी धोते हैं, मशीन से धोते हैं। ठीक है। ऐसे ही लोहे का काम करने वाला, अब तो लोहे की फैक्ट्रियां बड़े बड़े लोगों की लगी हुई हैं, तो सभी लोहार तो नहीं हो जाएंगे वो। ठीक है, ए हो गया। त्वष्टि बढ़ई, अब बढ़ई का काम तो हर कोई करता है, अब बिजनेस है बढ़ईगिरी का। तो स्थपति ही, मिस्त्री अथवा राज, जो दीवाल आदि बनाते हैं, घर बनाते हैं, उनको मिस्त्री को स्थपति ही बोलते हैं। अश्मचूर्णम सीमेंट, ये तो है ही अभी। इष्टका ईंट, स्यूते सिलाई, स्यूते का मैं सिलाई है, सिलाई मार, सिलना। यंत्रम मशीन। उपहास चित्रम, उपहास चित्र माने थोड़ा जोकर टाइप का फोटो बनाते हैं ना, तो कार्टून, हंसाने वाला चित्र। वर्तिका ब्रश, जो ब्रश करते हैं, ब्रश दांत का दंत, उसको तो अलग बोलते हैं। ठीक है, ये वर्तिका का तो ब्रश है, कलर करने वाला। कर्तरी कैंची, तक्षणी वसूला, ये बढ़ई के औजार हैं। अयोघना हथौड़ी, करपत्रम आरी, लकड़ी काटते हैं आरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है शब्दकोश। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इनमें याद क्या कुछ शब्द हैं उनको ध्यान रख लीजिएगा, बाकी तो आप संस्कृत में अब एक बार दो बार देख लिया, संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे जब आएंगे तो आपको स्मरण। ठीक है, उतनी रटने की आवश्यकता भी नहीं है, पूरी तरह से रट के, तो इसको एक बार ध्यान दे लीजिएगा। अब आगे इसमें है व्याकरण का पार्ट है, इसमें आत्मन राजन शी अधि प्लस ई और कर्म भाव वाच्य। एक तो आत्मन शब्द के रूप में, राजन शब्द के रूप में, और शींग धातु और अधि पूर्वक, ये वास्तव में ई है, ई नहीं है, ई है। ठीक है, तो ई धातु है, इंग अध्ययन। और कर्म और भाववाच्य में ये बताएंगे रूप बनाना, कर्म वाच्य और भाववाच्य में रूप कैसे बनते हैं धातुओं। तो इन चीजों को, इस विषय को हम देखेंगे इस अभ्यास के नियमों में। ठीक है, आइएगा सबसे पहले चलते हैं नंबर 1। आत्मन और राजन शब्दों के रूप आपको याद करने हैं, तो करा ही दिए पहले, रचनानुवाद कौमुदी में करा दिए थे। देखिएगा शब्द रूप संख्या 27 और 28। चलिएगा मैं आपको एक बार अवलोकन करा देता हूं, आपकी पुस्तक में है, वहां से देखेंगे आप। ये लीजिएगा। ठीक है, ये है आत्मन का रूप और ये है राजन का रूप। आत्मन का अर्थ है आत्मा, आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा का अस्तित्व तो है, तभी आत्मा शब्द बहुत प्राचीनतम शब्द है। आत्मा, आत्मा का अस्तित्व है, तभी तो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। और ऐसे ही प्रत्येक भाषा में, दूसरी भाषाओं में भी आत्मा के लिए, जैसे अंग्रेजी में सोल है, आत्मा, आत्मा तो है। ठीक है, आत्मा इसका रूप है, आइएगा। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम्। आत्मनि, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मानः। ठीक है, अब दिख रहा होगा पूरा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ये तो आत्मन शब्द का, बाकी आपको अपनी पुस्तक में देखना है। राजन शब्द के रूप देखेंगे। तो राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्यः, राज्ञा,
राजभ्याम राजभिः, राज्ये राजभ्याम राजभ्यः, राज्यः राजभ्याम राजभ्यः, राज्यः राज्योः राज्याम, राज्य राजनि, इसमें दो बनते सप्तमी द्विवचन एक वचन में, राज्योः राजसु, हे राजन हे राजानव हे राजा। कुल मिलाकर के आत्मन के समान ही रूप है इसके, आत्मन आत्मन आत्मा आत्मान और राजा राजानव। ठीक है, तो सरल ये, तो परेशानी तो नहीं है, चलिएगा। ये हो गया आपका। अब इसके बाद यहां पर बताया इन्होंने कि नंबर 2 में शी और अधि प्लस ई धातुओं के रूप स्मरण करो, जो 45 और 46 नंबर पर दिए हैं पुस्तक में। ठीक है, धातु रूप में। आइएगा, मैं एक बार आपको उच्चारण करा देता हूं, याद आप करेंगे। ठीक, शिंग धातु का रूप बहुत प्रयोग होता है और अधिपूर्वक इंग धातु का भी बहुत प्रयोग होता है संस्कृत साहित्य में, इसलिए इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। ठीक है, आइएगा। शी का अर्थ है सोना। ठीक है, एक सोना के लिए स्वप धातु भी है। स्वप धातु परस्मैपदी है, शिंग धातु आत्मनेपदी है। चलिए, लट शेते शयाते शेरते शेषे शयाशे शयाथे शेध्वे शये शेवहे शेमहे। ठीक है, लोट शेताम शयाताम शेरताम शेष्व शयाथाम शेध्वम शयै शयावहै शयामहै। लंग अशेत अशयाताम अशेरत अशेथाः अशयाथाम अशेध्वम आशायी अशेवहि अशेमहि। ठीक है, विधिलिंग शयीत शयीयाताम शयीरन शयीथाः शयीयाथाम शयीध्वम शयीय शयीवहि शयीमहि। ठीक है, लिट शयिष्यते शयिष्येते शयिष्यन्ते शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यध्वे शयिष्ये शयिष्यावहे शयिष्यामहे। लुट शयिता शयितारौ शयितारः शयिता से शयिता साथे शयिताध्वे शयिताहे शयितास्वहे शयितात्महे। आशीलिंग में शैशिष्ट शैशियास्ताम शैशीरन शैशिष्ठाः शैशियास्थाम शैशीध्वम शैशीय शैशीवहि शैशीमहि। ठीक है, लृंग अशैष्यत अशैष्येताम अशैष्यन्त अशैष्यथाः अशैष्येथाम अशैष्यध्वम अशैष्ये अशैष्यावहि अशैष्यामहि। ठीक है, लिट लकार। लिट में है आपका ये शिष्ये शिष्याते शिष्यिरे शिष्यिषे शिष्याथे शिष्यिध्वे शिष्ये शिष्यिवहे शिष्यिमहे। ठीक है, लुंग ये लुंग लकार है। अशैष्ट अशैषाताम अशैषत अशैष्ठाः अशैषाथाम अशैध्वम अशैषि अशैष्वहि अशैष्महि। ठीक है, ये हो गया। अब है आपका अधिपूर्वक इंग धातु है, ये वास्तव में पढ़ना अर्थ में प्रयोग होती है, इसका अकेली का प्रयोग नहीं होता है, इसका अधिपूर्वक ही होता है, अधि उपसर्ग लगा करके। ठीक है, चलिएगा। लट अधीते
अधियाते अधीयते अधीशे अधीयाथे अधीध्वे अधीये अधीवहे अधीमहे। लोट अधीताम अधीयाताम अधीयताम अधीश्व अधीयाथाम अधीध्वम अध्ययै। ठीक है, क्या? अध्ययै अध्यावहै अध्यामहै। ठीक है। लंग अध्ययित अध्यय्याताम अध्यय्यत अध्ययिथाः अध्यय्याथाम अध्ययिध्वम अध्ययी अध्ययवहि अध्ययमहि। विधिलिंग अधीयित अधीयाताम अधीयिरन् अधीयिथाः अधीयाथाम अधीध्वम अधीय अधीवहि अधीमहि अधीमहि। लिट लिट में एक एक दिया इन्होंने। अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते अध्येष्यसे अध्येष्येथे अध्येष्यध्वे अध्येष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे। लुट लकार अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः अध्येतासे अध्येता अध्येतासाथे अध्येताध्वे अध्येताहे अध्येतास्वहे अध्येतास्महे। ठीक है, चलिएगा, क्या हो गया? आशीलिंग का अध्येशिष्ट अध्येशीयास्ताम अध्येशीरन् अध्येशिष्ठाः अध्येशीयास्थाम अध्येशीध्वम। अध्येशीध्वम होगा, बहुवचन में क्या होगा इसका? अध्येशीध्वम ऐसा होगा। ठीक है, ध्वम धा नहीं रहेगा, ढा हो जाएगा इसको। तो अध्येशीध्वम और अध्येशीय अध्येशीवहि अध्येशीमहि। आइएगा लिंग लकार अध्ययिष्यत। हाँ, इसमें दो प्रकार से चलें, पहले इसका चला लेते हैं। ठीक है, दो रूप बनते हैं इसमें। एक अध्ययिष्यत अध्ययिष्येताम अध्ययिष्यन्त अध्ययिष्यथाः अध्ययिष्येथाम अध्ययिष्यध्वम अध्ययिष्ये अध्ययिष्यावहि अध्ययिष्यामहि। दूसरा रूप इसका ये बनता है अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यन्त अध्यगीष्यथाः अध्यगीष्येथाम अध्यगीष्यध्वम अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यामहि। बता दिया मैंने सब आपको। अब पुस्तक में तो लिखा हुआ नहीं है, अब पढ़ाने वाला पढ़ाएगा तभी समझ में आएगा। तो अब मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब है आपका लिट लकार। लिट लिट में ई धातु को क्या हो जाता है? गा हो जाता है। अधि तो रहेगा, अधि उपसर्ग तो रहेगा, पर गा हो जाएगा, ई को ई नहीं रहे। तो इसका रूप ये बनता है अधि जगे अधि जगाते अधि जगिरे अधि जगिषे अधि जगाथे अधि जगिध्वे अधि जगे अधि जगिवहे अधि जगिमहे। ठीक है, चलिए आगे है लुंग। लुंग में इसके दो रूप बनते हैं, का और खा। ठीक है, एक बार ई रहता है, एक बार ई को गा हो जाता है, जैसे आशीलिंग में बनाया था। ठीक है, आइएगा पहला अध्ययिष्ट अध्ययिष्याताम अध्ययिष्यत अध्ययिष्ठाः अध्ययिष्याथाम अध्ययिध्वम अध्ययिषि अध्ययिष्वहि अध्ययिष्महि। ठीक है, लुंग ख वाला, इसमें ई को गा हो जाएगा तो अध्यगीष्ट
अध्यगीषाताम, अध्यगीषत, अध्यगीष्ठाः, अध्यगीषाथाम, अध्यगीध्वम, अध्यगीषि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तो आपके धातु रूपों का मैंने अभ्यास करा दिया। ठीक है, इनको एक बार आप लिख लें कॉपी पर पूरे के पूरे। ठीक है, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें नियम, नियम आपको पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, नियम उसी प्रकार से दिए हैं, यहाँ पर आपको ही ध्यान रखना होगा कि ये नियम क्या बता रहे हैं। सूत्र नहीं दिए, ध्यान रखेंगे। सूत्रों के द्वारा जो कार्य होता है वो कार्य कर करके दिखाया है कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, पिछली कक्षा में आपको ये पढ़ाया था कर्मवाच्य और भाववाच्य और कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के रूप आप आराम से जानते हैं। भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है, उसका जो धातु होती है, उसका रूप थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, जैसे ये मानिएगा हमारे पास में ये क्री धातु है, क्री धातु सकर्मक है, सकर्मक। इसका मानिएगा कर्ता में बनता, कर्तृवाच्य में बनता है, इसका लट लकार प्रथम पुरुष में करोति, एक कर्तृवाच्य में बनता है। इसको हम कर्मवाच्य में बनाएंगे, इसी लकार में, इसी वचन में, इसी पुरुष में। तो इसका रूप थोड़ा अलग बनेगा, इसका बनेगा क्रियते, ऐसा बनेगा, क्रियते ऐसा बनेगा, अंतर आता है। ऐसे ही हस धातु है, हस धातु अकर्मक है, इसका कर्तृवाच्य में हमने क्या बनाया अभी तक, हसती, परंतु इसको भाववाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा, हस्यते बनेगा, लट लकार में क्या बनेगा, हस्यते, क्या बनेगा, हस्यते। जब ये भाववाच्य में अकर्मक धातु से हम लाते हैं तो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही रहता है, कर्तृवाच्य में तो बदलते रहेंगे। ठीक है, आइएगा अब यहां पर नियम अच्छी प्रकार से आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, नियम 194, धातु से कर्मवाच्य भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर लें। मान कोई भी धातु है उससे कर्मवाच्य भाववाच्य, सकर्मक से कर्मवाच्य और अकर्मक से भाववाच्य। सार्वधातुक लकारों का प्रयोग करेंगे। सार्वधातुक लकार कौन से हैं आपके, लट लोट लंग विधिली। ठीक है, में ही ये नियम लगता है, जो हम नियम बता रहे हैं ये इन 4 लकारों के रूप बनाएंगे, उनमें ही लगाना है, कभी 10 लकारों में नहीं अप्लाई कर देना। तो धातु के अंत में यह लगेगा, क्या है, धातु के अंत में एक तो कर्मवाच्य भाववाच्य बनाएंगे, धातु जो भी हमारे पास में उसके पीछे यह जोड़ दें। ठीक है, और ये धातु में यह जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, और आत्मने पद ही रहेगा हमेशा, परस्मय पद नहीं होगा। कर्मवाच्य भाववाच्य में नियम है हमेशा आत्मने पद रहता है। और धातु को गुण नहीं होगा, कभी भी धातु को गुण नहीं होता। वृद्धि तो वृद्धि भी नहीं होती, गुण भी नहीं होता। जैसे गुण ही प्राप्त होता है पर वृद्धि तो प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो गुण होता ही नहीं है, धातु मूल रूप में ही रहती है, अर्थात गुणवादी कुछ होगा नहीं। धातु प्राय करके धातु, हमेशा नहीं, कुछ धातुओं में परिवर्तन हो जाता है। तो सामान्य रूप से धातु अपने मूल रूप में जैसी है वैसी रहती है। गच्छ पिब जिघ्र आदि नहीं होंगे। जैसे गम को गच्छ, हम कर्तृवाच्य में क्या बनते हैं, गम को गम का रूप नहीं चलाते, गच्छ बना करके चलाते हैं, गच्छति। परंतु कर्मवाच्य में इनके क्या हो जाएगा, ये जो मूल धातु है इसकी वही रहेगी, गम ही रहेगी, घा ही रहेगी, पा ही रहेगी। ठीक है,
साधारणतया धातु में अंतर नहीं होता, साधारणतया धातु में अंतर नहीं होता, पर कभी कभी हो भी जाता। ठीक है, ये कहना चाह रहे। अब जैसे भू धातु ले लो, भू धातु लेकर के क्या बन गया, भू और धातु के पीछे यह जोड़ दिया तो भूय बन गया, और आत्मने पद वाला जोड़ दिया तो भूयते। ऐसे पठ से पठ्यते, लिख से लिख्यते, गम से गम्यते। धातु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हुआ है क्या, नहीं हुआ। ख, अब दूसरा नियम समझना है इसी के साथ में कि जो नियम ये अभी बताया है, इस नियम में ये नियम अवश्य लगा लेना चाहिए। ठीक है, माने ऊपर वाला नियम जो लगाया है वो आगे वाले नियम को ध्यान में रख करके लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, हुमास्था गापा जहां तिसांग हली, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, 6वें अध्याय के चतुर्थ पाद। आकारांत धातुओं में इनके ही आको ई हो, ध्यान रखेंगे। इसके अंदर कुछ धातुएं पड़ी हुई है दीर्घ आकारांत, सभी आकारांत नहीं, इस सूत्र के अंदर जो आकारांत धातु पड़ी दीर्घ आकारांत, उनको क्या हो जाएगा, भाववाच्य और कर्मवाच्य में आको ई, दीर्घ ई हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी धातु पड़ी हुई है, इसमें पड़ी हुई है एक तो दा धातु, आपको दिखेगी नहीं आता, परंतु दा है इसके अंदर। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको दिखेगी दा। ये जो घू है, घू पड़ा हुआ है, घू का अर्थ यहां पर है दा और धा धातु। ठीक है, दा और धा धातुओं का नाम है व्याकरण के अंदर घू। तो घू पढ़ने से क्या, दा और धा आ गए। और मां ये पड़ा हुआ मां धातु, था पड़ी हुई है, गा पड़ी हुई है, पा पड़ी हुई है, और आगे हा भी है और सा भी। इनको क्या होगा, ई हो जाएगा, अन्यत्र आ ही रहेगा। और दूसरी कोई दीर्घ आकारांत धातु होंगी तो उनको तो आ ही रहेगा, ये ध्यान रखें। जैसे दा का क्या बनेगा, दीयते, धा का धीयते। अब इसका आगे रूप चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि में। ठीक है, लट लकाबो प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष सब में चलेंगे। भाववाची जो अकर्मक धातु होगी उसके केवल प्रथम पुरुष में ही चलेंगे, एक वचन में, ध्यान रखेंगे। मीयते, थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयते, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। आगे इसमें ग बताते हैं, तो जब ऊपर वाला नियम लगाएं तो इस नियम को अवश्य देख लें। इस नियम को, शर्त को छोड़ करके ही ऊपर वाला नियम लगेगा। ठीक है, कहते हैं अकृत सार्धातु कयोर दीर्घ, धातुओं के अंत में ई को ई, ऊ को ऊ हो जाता है। यदि कोई धातु ह्रस्व इकारांत है अथवा ह्रस्व उकारांत है तो उसके जब हम भाववाच्य में और कर्मवाच्य में रूप चलाएंगे तो उसको क्या कर लेना है, दीर्घ कर लेना। ई को ई, ऊ को ऊ। जैसे जी धातु है तो जीयते, जी दीर्घ कर लिया। ची का चीयते, हु का हुयते। ठीक है, किंतु ध्यान रखें, परंतु इसमें भी जो श्वी धातु है, श्वी धातु है, इसके अंत में ई है, तो इसको संप्रसारण होने से शूयते होगा। यहां संप्रसारण होता है। संप्रसारण क्या होता है, थोड़ा बताया आपको। संप्रसारण यहां पर ये होगा, जो ये व है, व और जो ई है, उन दोनों को ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ। व और ई को ऊ हो जाएगा, फिर उसको इसी नियम से दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शूयते बनेगा। क्या बना, शूयते। यहां पर ई को दीर्घ नहीं होगा, यहां पर ई हटा करके व हटा करके ऊ लाना पड़ता है, नियम है, सूत्र है।
और शी को शय्यते रूप बनेगा। जो शींग धातु है पहले से दीर्घ है, तो इसका रूप बनता है शय्यते, दो यकार हो जाते हैं। शी को श कर लेते हैं और एक और यकार जुड़ जाता है, दो यकार जुड़ जाते हैं, शय्यते, ये होगा। ठीक है, आइएगा, इन सभी के अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, पर यहां आप कितने सूत्र पढ़ेंगे, तो अष्टाध्यायी पढ़ लीजिएगा। घा रिंग शैग लिंग शु, ये सूत्र अष्टाध्यायी का। ये कहता है कि ह्रस्व रि अंत वाली धातुओं में, ह्रस्व ऋकारांत धातुओं में अंत में री के स्थान में रे हो जाता है, री हो जाएगा। जैसे क्री है, ह्री है, ध्री है, भ्री है, म्री है के क्रमशः क्या क्या बनेंगे, क्रियते, माने री को री कर लिया, फिर यह जुड़ेगा, क्रियते, ह्रियते, ध्रियते, भ्रियते, म्रियते। किंतु इसमें भी ध्यान रखना है, ये वास्तव में ऐसे नियम है अष्टाध्यायी के सूत्रों से। अब तो आपको अभी यही ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। किंतु री धातु है एक, क्या री अकेली धातु भी है, वो किसी री गतऊ, ठीक, उसको, और संयुक्त अक्षर आदि वाली ऋकारांत धातु, और ऐसी ह्रस्व ऋकारांत धातु जिसके आदि में दो हल, दो या दो से अधिक हल हो संयुक्त। इनमें तो कुछ नहीं है, अकेला अकेला का हा धा ऐसा है। तो ऋकारांत धातु को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। गुण का मतलब है री को अर हो जाता है, अर। गुणोर्ति संयोगाद्यो हो, ये सूत्र है, गुणोर्ति संयोगाद्यो। जैसे री धातु को गुण होकर के क्या बनेगा, अर, और यह जुड़ जाएगा तो अर्यते। स्मृ, देखिए ये संयोग है आदि में और री है, तो इसको पहले क्या, इसको क्या गुण हो जाएगा, स्मरियते। ठीक है, ये नियम ध्यान रखना है, नियम पर नियम है जी। आइएगा, फिर न नियम है इसमें, री धातो हो उदोष्ठ पूर्वस्य, ये दो सूत्र हैं। ये कहते हैं कि दीर्घ री अंत वाली धातु, अभी तो ह्रस्व की बात चल रही थी, दीर्घ री अंत वाली धातुओं के री को ना गुण होगा, ना री होगा, क्या होगा, ईर होगा, री के स्थान में ईर। ठीक है, हुआ। यदि पवर्ग पहले होगा, यदि दीर्घ री है और उसके पहले वाला जो वर्ण है धातु में वो पवर्ग का है, प फ ब भ म उनमें से, तो उस री को ईर नहीं होगा, उसको होगा ऊर, उसको क्या होगा, ऊर। ईर करता है ये वाला सूत्र, ऊर करता है ये वाला सूत्र, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे क्री, ये दीर्घ वाली है, क्री विक्षेप फेंकने अर्थ में, तो इसका क्या बने, कीर्यते। और ग्री का गीर्यते, त्री का तीर्यते, श्री का शीर्यते, प्री का पूर्यते। तो प ना आगे इसलिए पवर्ग, तो ऊर होगा, ऊर, पूर्यते। अब नियम देखेंगे इसमें क्या कहता है, ये दो सूत्र हैं, वचि स्वप्यादि नाम स्थिति ग्रहिज्या वै व्यद वष्ट विज्ञति नाम ये तीचा। ये कहते हैं कि वच धातु, स्वप धातु, ग्रह धातु, यज धातु, वप धातु, वह धातु, वद धातु, वस धातु, प्रच और भ्रज आदि और हैं, ग्रह आदि धातुओं को संप्रसारण होता है। संप्रसारण होता है, संप्रसारण क्या होता है, या इनमें होगा तो उसको य को ई हो जाएगा, और व होगा तो व को उ हो जाएगा, र होगा तो र को री हो जाएगा, यही संप्रसारण है। जैसे वच में क्या है, वह है, तो ये वास्तव में वच क्या है, ब्रू धातु है, ब्रू को वच होता है, ब्रुवो वच सूत्र है, तो वच। अब ये व है तो व को व को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, तो उच्यते ये बन गया। स्वप को सुप्यते उ हो गया। ठीक है,
तो वाह, और ये जो आ है इसमें आ ना, आ और व को सहित होता है वास्तव में। सहित का अर्थ है उसको और मिला देते हैं बाद में, पहले ऊ कर लिया फिर ऊ में ही वो अ मिल जाता है, ई कर लिया ई में ही अ मिल जाता है। तो ऐसे ग्रह रा को री और गृह्यते, यज यज इज्जते, वप उप्यते, वह उह्यते, वद उद्यते, वस उष्यते। यहां पर क्या है, यहां पर मूर्धन्य शकार भी करना पड़ता है। ये सूत्र से क्या हो जाता है, ये एक सूत्र है शासी वसी घसी नाम च, इस बस धातु के सकार को शकार भी हो जाता है। तो ये संप्रसारण होगा, व को उ हो गया, उष्यते बन गया। ठीक है, और पृच्छ को पृच्छते, पृच्छते आइएगा। अच्छा, इसमें अनिदिताम हलपधाया किंगिति, ये भी एक सूत्र है कि धातु के बीच के नका प्रायः लोप हो जाता है। कि धातु में कहीं पर न दिख रहा है, बीच में, आदि में नहीं, अंत में नहीं, बीच में। बीच का मतलब इनको ये कहना चाहिए कि धातु के अंतिम वर्ण से पूर्व में यदि न हो, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, गलत हो जाएगा। ऐसा कहना चाहिए हलंत, हलंत धातुओं के अंतिम हल से पूर्व, अंतिम वर्ण से पूर्व में यदि ना है तो उसका लोप हो जाता है। ये वास्तव में उपधा नकार का लोप करता है। ठीक है, हलंत धातु की उपधा नकार का। अब जैसे मंथ है, ये हलंत धातु है और ना उससे पूर्व में अंतिम वर्ण से, तो क्या हो जाए, ना हट गया, मथ्यते, बंद का बध्यते, भ्रंश का, ये वास्तव में ध्यान रखेंगे अनुस्वार नहीं है, नहीं है, पहले ये नहीं था, अनुस्वार बन जाता है व्याकरण से, परंतु जब लोप करने चलते हैं तो नहीं होता है ये, तो इसलिए न का लोप हो गया, भ्रश्यते। स्रस्यते, ये भी अनुस्वार क्या है, न ही है, इनमें न रहेगा, परंतु कुछ धातुओं में न रह जाता है। कौन से बताते हैं, जैसे ये बंद धातु है, बंद्यते, चिंत्यते, या न रह गया, निंद्यते, निंद। ज, इन धातुओं के स्थान पर ये आदेश होते हैं व्याकरण में, तब ये कर्मवाच्य भाववाच्य बनाते समय। कौन से, जैसे ब्रू धातु है, ब्रू को वच करते हैं, ब्रू का रूप नहीं चलाएंगे, ब्रू को बच करके चलाएंगे। अस को भू कर लेते हैं और अज को वी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बच का उच्यते, भूयते, वीयते। ठीक है, झ, जन सन खन और तन के दो रूप होते, इन धातुओं के कर्मवाच्य भाववाच्य में दो दो रूप बनते। जैसे कहते हैं न को आ विकल्प से हो जाता, माने एक बार क्या हो जाएगा, इस न को आ हो जाएगा, माने जे जा बन जाएगा, न को आ हो जाता है और वो आ इस पूर्व वाले आकार के साथ मिलकर के दीर्घ बना रहता है। जैसे जायते बन गया, इसमें क्या हो गया, ये है जन और ये या आ गया धातु के पीछे और ये ते लग गया, न को क्या हो गया, आ, अब इस आ को इसके आ के साथ मिला दिया तो आ, तो जायते। जब आ नहीं होगा तो ऐसा बनेगा जन्यते। ऐसे सायते, तन्यते, खायते, खन्यते, तायते, तन्यते। चलिएगा, ये हो गया। चुरादी और इणच प्रत्यय वाली धातुओं के ई माने अय का लोप हो जाए। अब ये जो इसका धातु पाठ होता, धातु पाठ है, धातु पाठ में गण है, समूह है, एक उसमें चुरादी गण का एक समूह है धातुओं का। यदि उस चुरादी गण के समूह की धातु होंगी तो उन धातुओं का वास्तव में जो ई होता है, उसमें इणच होता है, इणच का
ई बचता है। ई होने से क्या हो जाए, ई को क्या हो जाता है, वो अय का लोप हो जाता है, माने ई को कहीं पर अय भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अय है माने ई का लोप कहिएगा, ई का लोप हो जाता है, सीधे बात है, अय को हटाइएगा, ठीक है। तो कहते हैं जैसे चोरियते, ये धातु ऐसी थी चोरी, और ये आ गया धातु में, ये ई का लोप कर दिया, हटा दिया हमने, तो क्या है चोरियते। ऐसी कथी है, ये धातु क्या है, कथी है? तो कथ्यते, ऐसे भक्षी धातु और भक्ष्यते, ये है तो नियम बहुत उपयोगी, ठीक है। व्याकरण माने पूरा व्याकरण के नहीं है, ठीक है, परंतु ये भी प्रौढ़ स्तर का व्याकरण है, ध्यान रखें। इसमें 50 सूत्र ना पढ़ करके इन्होंने संक्षिप्त में जो जानकारी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नियम बना करके। ये सारे कार्य किससे होते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्रों से, ठीक है। आप अष्टाध्यायी पढ़ लेंगे पूरी तो फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, और अभी तो आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रह जाता है, लगातार पढ़ते रहते हैं, ध्यान। तो ये अभ्यास मैंने आपका पूर्ण करा दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें जो ये अनुवाद दिए हैं, अनुवाद आप बनाइएगा अपनी अनुकूलता से और मिलान कीजिएगा। अनुवाद बनाने की आपकी इच्छा नहीं है तो कोई आप पर प्रेशर तो नहीं है, कोई बाध्यता नहीं, आप केवल पढ़ने वाले पाठों को पढ़ते जाइएगा, ठीक है। हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में तो गुरुजी कहेंगे लाओ दिखाओ पहले तभी तो पढ़ाऊंगा। यहाँ तो गुरुजी कुछ भी पढ़ो, आपकी मर्जी है, पर गुरुजी अच्छी तरह से पढ़ा तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। आज हमारा ये अभ्यास हो गया, कोशिश करेंगे कि एक कक्षा में एक अभ्यास हो जाए, क्योंकि अब कठिन नहीं है, ठीक है। नियम है, नियम समझाना मेरा काम है, याद रखना आपका काम, ठीक है। तो अभी हमारे कितने अभ्यास शेष हैं, 28 अभ्यास शेष हैं, तो लगभग 40 कक्षाओं में हम पूरा इनको कर सकते हैं। 28 है, 28 के 28 तो उत्तरमाला की वीडियो बनेंगे और 40 वैसी, इसका मतलब हो गया लगभग 68 कक्षाओं में 70 क्लास और बनेंगे, तो ये ग्रंथ पूरा आपका तैयार हो जाएगा। ये संस्कृत के क्षेत्र में एक अद्भुत काम हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक, वो भी निःशुल्क। चलिएगा, अपने मित्रों को जोड़ते रहें चैनल से संस्कृत सीखने के लिए। सर्वेभ्यो नमः।